अस्सलाम वालेकुम। तो जी बच्चों, कैसे हैं आप? काम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 पे, इसकी कुछ एग्जांपल्स थी जो रह गई थी। तो एग्जांपल नंबर 3 तक हमने काम कर लिया था। एग्जांपल नंबर 4 और 6 दो एग्जांपल्स रह गई हैं। तो एग्जांपल नंबर 4 जो है ये हमने स्टार्ट करनी है। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। तो एग्जाम्पल है आपकी, मिस्टर सलीम ए स्कूल टीचर हैज ए स्मॉल लाइब्रेरी इन हिज हाउस कंटेनिंग 150 बुक्स। मिस्टर सलीम है, कोई स्कूल टीचर है, तो उसने घर में एक लाइब्रेरी बनाई हुई है। बुक्स उधर उसने रखी हुई है। लाइब्रेरी में आपको पता बुक्स वगैरह ही होती हैं। तो कहता है कि 150 बुक्स हैं उसके पास, उसकी लाइब्रेरी में। ही हैज टू मेन कैटेगरीज फॉर दी बुक्स। जो मेन कैटेगरी है बुक्स की, जो उसने लाइब्रेरी में रखी हुई है, उसकी दो मेन कैटेगरी हैं, इस्लामिक एंड साइंस। यानी कि इस्लामिक कैटेगरी की बुक्स हैं और साइंस, इन दो से रिलेटेड। He categorized 70 books as Islamic books and 90 books as science books. वो कैटेगरी करता है, यानी कि डिवाइड करता है कि 70 बुक्स जो हैं वो इस्लामिक हैं और 90 जो हैं वो कौन सी हैं, साइंस वाली। कहता है देयर आर 15 बुक्स दैट नीदर बिलोंग टू द इस्लामिक और साइंस बुक्स कैटेगरी। कहता है इनमें से 15 बुक्स ऐसी हैं जिनका तल्लक ना तो इस्लामिक कैटेगरी से है, ना ही साइंस कैटेगरी से है। हाउ मैनी बुक्स आर क्लासिफाइड अंडर बोथ इस्लामिक एंड। कहता है बताओ कितनी बुक्स हैं जिनका तल्लक इस्लामिक कैटेगरी से भी है और साइंस की कैटेगरी से भी है। यानी कि आपने, यानी कि ए कह लें आप इस्लामिक वाली को, और बी कैटेगरी मतलब जो साइंस की कैटेगरी है उसको आप बी सेट कह लो। और बोथ इस्लामिक एंड साइंस कैटेगरी से रिलेटेड कहता है बुक्स कितनी है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों में कॉमन वो नंबर आपने फाइंड करना है जिसका तल्लक इस्लामिक कैटेगरी से भी है और साइंस कैटेगरी से भी है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यू, उसने टोटल जो हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स हैं, तो यू आ गया टोटल नंबर ऑफ बुक्स। इन लाइब्रेरी लिखें ना लिखें एक ही बात है, बस टोटल नंबर ऑफ बुक्स लिख लें या टोटल बुक्स लिख लें, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट। आपको पता है यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो टोटल बुक्स से मुराद है जो इस्लामिक है, जो साइंस से रिलेटेड है, या जो बोध से रिलेटेड है, या ऐसी बुक्स जिनका तल्लक दोनों से नहीं है, तो सारी की सारी बुक्स इसमें आ जाएंगी। तो ये टोटल बुक्स। उसके बाद आ गया जी ए सेट। तो ये मैंने लिखा है ए सेट है 70 बुक्स रिलेटेड टू इस्लामिक कैटेगरी। तो 70 बुक्स इन इस्लामिक कैटेगरी लिख लें या रिलेटेड इस्लामिक कैटेगरी लिख लें। वर्ड्स आगे पीछे हो जाए या अपनी वर्डिंग में आप लिख लें। बात यह है कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि कर क्या रहे हैं। तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं 70 इस्लामिक बुक्स, ठीक है। तो यहाँ सेट ऑफ 70 इस्लामिक बुक्स, तो वो भी आपका ठीक होगा। यानी कि ए सेट जो है हमारा, उसको हमने इस्लामिक बुक्स जो है ना करार दिया कि जो इस्लामिक बुक्स है ना कोई सेट में आ जाएंगे, तो वो 70 है। तो वो अपने तरीके से आप लिख लें जिस तरह आपको सूट करता है। बी 90 बुक्स रिलेटेड टू साइंस कैटेगरी, क्योंकि उसने क्या बोला था कि टोटल 150 हैं, जिनमें से 70 बुक्स कौन सी हैं, इस्लामिक कैटेगरी की, और 90 बुक्स कौन सी हैं, साइंस कैटेगरी की। अब कहते हैं देयर आर 15 बुक्स दैट नीदर बिलोंग टू इस्लामिक और साइंस कैटेगरी। 15 बुक्स हैं जिनका तल्लक दोनों के साथ नहीं है। तो 15 बुक्स दैट डू नॉट बिलोंग टू एनी कैटेगरी, यानी कि 15 बुक्स कौन सी हैं जिनका तल्लक ना तो इस्लामिक कैटेगरी से है ना साइंस की कैटेगरी से, यानी कि कोई और है, ठीक है। तो ये कोई हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकती हैं, हो सकता है मैथ की बुक्स हों, ठीक है ना, या हो सकता है कोई सोशल स्टडी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई बुक्स हों, यानी कि इन कैटेगरीज में नहीं आएगी, कोई और कैटेगरी की है 15 बुक्स। उसके बाद आपने जो फाइंड करना है वो क्या करना है। अब मैंने लिखा है नंबर ऑफ बुक्स दैट बिलोंग टू बोथ कैटेगरी। ये चीज आपने फाइंड करनी है एक्स वैल्यू, यानी कि उन बुक्स की आपने तादाद मालूम करनी है जो इस्लामिक कैटेगरी में भी आती हों और साइंस की कैटेगरी में भी आती हों। तो ये चीज आपने, ये क्या है आपका इंटरसेक्शन, यानी कि जिसका तल्लक दोनों से है, ए में भी मौजूद हो ये नंबर और बी में भी मौजूद हो, ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज आपने फाइंड करनी है। अब इसमें जो मेन चीज है समझने वाली वो है इसकी डायग्राम। तो लास्ट एग्जाम्पल जो हमने की थी, तो यहाँ मैं डायग्राम बनाता हूँ। अब ये पहले डायग्राम देखें। इस डायग्राम में
ए सेट कौन सा है, 70 बुक्स वाला, बी सेट कौन सा है, 90 बुक्स वाला, यानी कि ये साइंस वाला है, ये इस्लामिक कैटेगरी वाला है। ये सी सेट है, कहता है 15 बुक्स दैट डू नॉट बिलोंग टू एनी कैटेगरी, यानी कि सी का तल्लक ना ए से है ना बी से है, मतलब ये डिस्टाइंट सेट है, यानी इसमें और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि ये सेट जो है डिस्टाइंट है, इसके एलिमेंट्स ना इससे तल्लक रखते हैं ना इससे, यानी कि इसका एलिमेंट इन दोनों में से, यानी कि इसमें जो बुक्स हैं ना इसमें कोई इस्लामिक बुक है ना इसमें कोई साइंस की बुक है, यानी कि ये कुछ तीसरी कैटेगरी है अलग, इसलिए इसको बना भी अलग ही दिया है, क्योंकि ये अलग है तो इसको अलग ही कर दिया है। मतलब कहने का ये है कि ये फर्ज करें 1 2 3 है और ये फर्ज करें 2 3 4 है, यानी कि इसमें कुछ चीजें क्या है, कॉमन है, और ये जो है ये फर्ज करें ये 6 7 8 है, यानी कि इसका कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है, ये अलग कैटेगरी है। 70 इस्लामिक कैटेगरी के हैं, 90 साइंस की कैटेगरी से हैं। कहता है वो चीज फाइंड करो जिसका तल्लक, जिन बुक्स का तल्लक इस्लामिक कैटेगरी से भी हो साइंस की कैटेगरी से भी हो, यानी मतलब ये है कि ये जो एक्स मैंने लिखा है इसमें ये वाले टॉपिक्स भी हैं, ये वाले टॉपिक्स भी हैं, यानी कि ये दोनों के टॉपिक्स को इसने कलेक्ट किया हुआ है, तो ये क्या है, दोनों में कॉमन पार्ट है, तो ये हमने फाइंड करना है। इसकी बात करें सी की, यानी कि ए बी में उसने बता दिया कुछ ना कुछ कॉमन है, तो उसने बोला ना फाइंड करो, लेकिन सी की बात करें तो कहता है कि ये वो बुक्स हैं जिसका तल्लक ना इस कैटेगरी से है ना इस कैटेगरी से है, यानी कि इसमें कुछ भी चीज इन वाली नहीं है, तो इसको ये डिस्टाइंट सेट है, सेपरेट बना लिया। अब एक्स जो है ये जो कॉमन है, पिछली जो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 देखी थी उसमें भी ये चीज आई थी। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपने क्या किया था, जरा पीछे आ जाए, एग्जाम्पल नंबर 3 में उसने बोला था कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, एक आपने स्पोर्ट्स क्लब वाली एग्जाम्पल नंबर 3 जो की थी उसमें कहता था कि 98 जो है टोटल स्ट्रेंथ है, जिनमें से 58 जो है, यानी कि कुछ इस तरह की थी ये 58, और दूसरी थी ये आपका ए सेट था, ये बी सेट था, तो इसमें उसने बोला था कि 58 स्टूडेंट्स का ए के साथ अलग है और 50 स्टूडेंट्स का बी दूसरी गेम के साथ, यानी कि एक गेम ये थी एक गेम ये थी, ठीक है। तो एक स्विमिंग क्लब वाली थी ए वाली, ये रस्साकशी वाली थी टग ऑफ वार, तो इतने इतने स्टूडेंट्स थे, तो कहता है दोनों खेलों में कितने तलबा ने हिस्सा लिया, यानी कि हमने इसका कॉमन पार्ट देखना था दरमियान वाला, यानी कि ये उसने बताया था इतने स्टूडेंट्स ने इस गेम में हिस्सा लिया, 50 स्टूडेंट्स ने इस गेम में हिस्सा लिया, तो कहता है कि वो स्टूडेंट्स की तादाद बताएं जिन्होंने दोनों गेमों में हिस्सा लिया, इसमें भी इसमें भी, तो वो हमारी वैल्यू क्या आई थी 10। अब 10 इसमें से भी हमने माइनस कर दिया था, इसमें से भी माइनस कर दिया था, वजह ये है कि ये 10 इधर आ गए, यानी कि ये जो 10 हैं इनका तल्लक इससे भी है इससे भी है, इसलिए दोनों में से माइनस किया, क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हमने कुछ इस तरह का फार्मूला भी, मतलब ये है कि ये स्ट्रेंथ थी ए की, ये स्ट्रेंथ थी बी सेट की, माइनस जो दोनों में से कॉमन है वो हमने क्या किया था, माइनस कर दिया था, तो ये आपका फार्मूला बना था, ठीक है। मतलब ये है कि जब इसमें से 10 माइनस करेंगे ये 40 बन जाएगा, ठीक है, इसमें से 10 माइनस करेंगे ये क्या बन जाएगा 48, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स थे 98, तो ये देखें ये 40 आ गया, ये 48 आ गया, और 10 ये वाला 40 और 48 कितना हो गया 88 प्लस ये वाला 10 कितना हो गया 98, तो ये टोटल स्टूडेंट्स आए थे। मतलब कहने का ये है, समझाने का ये है कि इस एग्जाम्पल में भी यही काम है, ठीक है। अब यहाँ देखें उसने बोला है कि एक्स आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब ये जो एक्स है दरमियान वाला, यहां से भी माइनस होगा, इसमें से भी क्या होगा माइनस, क्योंकि ये क्या है दरमियान में, यानी कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका तल्लक इसके साथ भी है इसके साथ भी है, लेकिन अगर यहाँ से मैं माइनस नहीं करूंगा यहाँ से माइनस नहीं करूंगा, ये 5 स्टूडेंट्स जो हैं, फर्ज करें ये 5 है, हमारा एक्स की क्या वैल्यू आती है 5 5, तो 5 मैं यहाँ से माइनस नहीं करता, यहाँ से भी नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा कि ये 5 जो नंबर्स हैं इधर भी आ जाएंगे इधर भी आ जाएंगे, यहाँ भी मौजूद है, तो ये कितनी दफा रिपीट हो जाएंगे 3 टाइम्स। तो आपको पता है जो सेट होता है उसमें कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता, आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड
डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। यानी कि सेट वो होता है, उस कलेक्शन को कहते हैं जिसमें जो नंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वेल डिफाइंड भी हों, डिस्टिंक्ट भी हों, एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हों। तो ये एक्स जो है, ये जो नंबर्स आए हैं मेरे पास, फर्ज करें ये 5 स्टूडेंट्स हैं, ये इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी मौजूद हैं, तो ये 3 दफा लिखे जाएंगे। तो इसलिए यहाँ नहीं लिखेंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, माइनस कर देंगे, ये यहाँ आ गए हैं। यानी कि जिस तरह आप ए यूनियन बी लिखते हो या कोई भी सेट लिखते हो, दो सेटों का इंटरसेक्शन निकालते हो या यूनियन निकालते हो, एक में 1 2 3 है, दूसरे में 2 3 4 है, तो आप 2 3 दो दफा आ गया, तो लिखेंगे तो आप एक दफा, अगर आप दो दफा लिख देंगे तो आप सेट की डेफिनेशन से बाहर हो जाएंगे, वो सेट रहेगा नहीं। तो इसलिए ये जो चीज है, इसमें से भी माइनस, इसमें से भी माइनस, ये कॉमन है दोनों में, ठीक है ना। यानी कि ये नंबर यहाँ भी है, यहाँ भी है। मेरा ख्याल है आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉमन है मतलब ये जो नंबर्स हैं ये यहाँ भी मौजूद हैं, यहाँ भी मौजूद हैं, इसलिए यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी माइनस, तो एक दफा यहाँ लिख दिया। अब मेरे पास जो ए यूनियन बन जाएगा वो बन जाएगा ये प्लस ये चीज प्लस ये। अब इन सब को इकट्ठा करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो उसमें फिर वैल्यू पुट करके तो मैं निकाल दूं एक्स की वैल्यू, यानी कि एक्स क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन है। तो फार्मूला लिखता हूं। तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स, डायग्राम की उम्मीद आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये डायग्राम मैंने आपको इस तरह समझाया, इसलिए समझाई है क्योंकि आपने जो एग्जांपल नंबर 2 की थी ना, उस हवाले से ये चीज़ है। आप इस तरह भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप लकीर के फ़कीर हों कि जिस तरह लिख दिया तो बस उसी तरह काम चलाएं। तो ये मैंने फार्मूला लिखा है ए यूनियन बी का, ए सेट के एलिमेंट्स, बी सेट के एलिमेंट्स, सी सेट के एलिमेंट्स माइनस जो कॉमन है निकाल दिए, ठीक है। जिस तरह आपने फार्मूला पढ़ा है ए यूनियन बी का, ये तीसरा सेट नहीं है, माइनस ये वाला, दो सेट के लिए। अब तीसरा सेट भी चौंके आ गया, तो यहाँ ए यूनियन बी नहीं, ए यूनियन बी यूनियन सी है। यानी कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आपने इकट्ठे करने हैं तीनों सेट्स के। तो ये ए सेट के एलिमेंट, ये बी सेट के एलिमेंट, ये सी सेट के एलिमेंट्स माइनस जो दोनों में कॉमन है वो निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ लिख लिए हैं ए वाले बी वाले लिख लिए हैं। तो अब जो दोनों में कॉमन है वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर माइनस नहीं करेंगे ये भी लिख देंगे तो क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे, सेट नहीं रहेगा। इसलिए एलिमेंट कोई भी हो उसको एक दफा लिखते हैं, दो दफा नहीं लिखते। इसलिए ए सेट के भी एलिमेंट, बी सेट के एलिमेंट, सी सेट के एलिमेंट, और इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं उनको हमने माइनस कर दिया। फार्मूला दोबारा बताने लगा हूं, ध्यान से समझिएगा, याद रहेगा आपको ये दोबारा सुने बाद, कि ये तीनों सेट के एलिमेंट्स जो हैं उनका जो यूनिवर्सल सेट है कैसे बनेगा, ए सेट के एलिमेंट्स, बी सेट के एलिमेंट्स, सी के एलिमेंट्स माइनस इन दोनों में से जो कॉमन है माइनस कर दी। माइनस क्यों किए, क्योंकि यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, अगर हम उनको प्लस कर देते हैं, ठीक है, तो वो रिपीट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ हमने लिख लिए फिर दोबारा लिख लिए तो क्या हो जाएंगे, रिपीट। इसलिए माइनस का मतलब है तो जो यहाँ रिपीट हो रहे हैं ना, तो उनको दोबारा नहीं लिखना, माइनस कर देना है। जो कॉमन है उनको क्या करना है, माइनस। यानी कि यहाँ भी लिख लिए, यहाँ भी लिख लिए, तो काम गलत हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, जो कॉमन है उनको माइनस कर दिया ताकि दो दफा ना लिखा जाए। तो सी वाला है ये लागू, उसमें कॉमन कुछ भी नहीं। तो ये फार्मूला इसका बनेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, तो इसके लिहाज से जो डायग्राम आपकी बनेगी कुछ इस तरह बन जाएगी। आप एग्जाम्पल की जो डायग्राम है, एग्जाम्पल की जो बात है उसको फॉलो कर सकते हैं, जो आपने एग्जाम्पल नंबर 2 में काम किया था, लेकिन ये ज्यादा मुझे सिंपल लगा है तो आप इस तरह देख लें। ये सी सेट आपका इसमें 15 है, इसमें 70 है, इसमें 90 है, तो ये एक्स। तो क्या किया मैंने, ये एलिमेंट्स लिखे, प्लस ये बी वाले एलिमेंट्स लिखे, प्लस ये सी वाले एलिमेंट्स लिखिए, और ये जो दोनों में कॉमन जो रिपीट हो रहे हैं इसमें भी आ गए, इसमें भी आ गए, माइनस कर दिए ताकि कोई एलिमेंट दो दफा सेट में ना लिखा जाए। तो ये चीजें, ठीक है, बड़ी समझ ध्यान से समझने वाली हैं। वैल्यूज पुट की 70, 90, 15 माइनस जो कॉमन एलिमेंट्स हमने फाइंड करने हैं।
تو یہ ٹوٹل کتنے ہیں 150. تو 150 کی جگہ ٹھیک ہے ویسے ہی ان دونوں کو تینوں کو ایڈ کیا, پہلے ان دونوں کو ایڈ کیا 160 پھر 15 پھر مائنس, تینوں کو اکٹھے ایڈ کرنا ہے, لیکن میں نے پہلے ان دو کو ایڈ پتہ نہیں کس وجہ میں کر دیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ تینوں کو اکٹھا ایڈ کرو گے نا, تو یہ یہاں سے یہ اسٹیپ آپ ڈائریکٹ لکھو 175 مائنس یہ ایکس ویسے ہی, ٹھیک ہے. تو جی بچوں یہ آپ کی ایگزامپل نمبر 6 ہے. A survey of 130 customers in the shopping mall was conducted in which they were asked about buying preferences. This survey results showed the following statistics. ایک مال ہے, مال کہتے ہیں جہاں مختلف قسم کی شاپس ہوں, ٹھیک ہے. تو جہاں مختلف قسم کی شاپس ہوں, ایک پلازا ٹائپ بنا ہو, اس کو کہتے ہیں مال. تو کہتا ہے وہاں ایک سروے کیا گیا, کسٹمر سے پوچھا گیا کہ آپ کون سی چیزیں خریدنا پسند کرتے ہیں, کیا آپ کی پسند ہے, کیا آپ کی پریفرنس ہے. تو ان میں 57 جو کسٹمرز ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں گارمنٹس پسند ہیں, ہم گارمنٹس خریدنا پسند کرتے ہیں. 50 اسٹوڈنٹس نے بولا جی ہمیں کاسمیٹکس والی چیزیں پسند ہیں, ہم وہ خریدنا پسند کرتے ہیں. 46 نے بولا ہمیں الیکٹرانکس والی چیزیں پسند ہیں. 31 نے بولا گارمنٹس اور کاسمیٹکس یہ دو چیزیں خریدنا ہم پسند کرتے ہیں. 25 نے بولا جی گارمنٹس اور الیکٹرانکس والی چیزیں ہمیں پسند ہیں, ہم یہ دو چیزیں خریدنا چاہتے ہیں. 21 نے بولا کاسمیٹکس اور الیکٹرانکس والی چیزیں ہم خریدنا پسند کرتے ہیں. 12 کسٹمر نے بولا ہمیں تینوں چیزیں پسند ہیں, ہم تینوں چیزیں خریدنا پسند کرتے ہیں یہاں سے. تو ہو مینی آف دی کسٹمرز باٹ ایٹ لیسٹ ون آف دی پروڈکٹ. اب یہ اس نے ڈاٹا دیا ہوا ہے, تو کہتے ہیں ان کی مدد سے بتائیں کہ کتنے کسٹمرز ہیں جو تینوں میں سے کم کوئی ایک چیز خریدنا پسند کرتے ہیں. دوسرے میں کہتا ہے کہ ایسے کسٹمرز کی تعداد بتائیں جو صرف ایک چیز خریدنا پسند کرتے ہیں تینوں میں سے, ٹھیک ہے, صرف ایک کے علاوہ دوسری نہیں. تیسرے میں کہتا ہے ایسے کسٹمرز کی تعداد بتائیں جو تینوں میں سے کچھ بھی نہیں خریدنا چاہتے. تو یہ میں نے لکھا یونیورسل سیٹ یو. آپ کو پتا ہے یونیورسل سیٹ کیا ہوتا ہے, جس میں سارے ایلیمنٹس آ جائیں, سارے آبجیکٹس آ جائیں. تو یہ آگے ٹوٹل نمبر آف کسٹمرز. تو ٹوٹل نمبر آف کسٹمرز کتنے ہیں 130. تو یہ آپ کا آ گیا نمبر آف ایلیمنٹس, اس میں کتنے ہوں گے 130, کیونکہ ٹوٹل کتنے ہیں کسٹمرز 130. تو یہ 130 یعنی کہ یونیورسل سیٹ آ گیا. جی اب جی اس نے کیسے لکھے ہیں یہ سیٹ جی سی اور ای بک والے نے, کہ گارمنٹس والے ہیں تو پہلا الفابیٹ کیا ہے جی, تو اس سیٹ کو جی سے ریپرزینٹ کر دیا. دوسرا کیا ہے کاسمیٹکس, پہلا الفابیٹ کیا ہے سی, تو اس نے سی سے ریپرزینٹ کر دیا. الیکٹرانکس والوں کو ای سے, پہلے الفابیٹ سے اس نے سیٹ کو ریپرزینٹ کر دیا تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے, کنفیوژن نہ ہو. تو جی کسٹمرز ہو باٹ گارمنٹس, تو یہ وہ کسٹمرز ہیں جو گارمنٹس خریدنا پسند کرتے ہیں. سی وہ کسٹمر جو کاسمیٹکس خریدنا پسند کرتے ہیں. ای وہ کسٹمر جو الیکٹرانکس خریدنا پسند کرتے ہیں. تو یہ ہم نے لکھا این یو 130, کیونکہ ٹوٹل کتنے کسٹمرز ہیں 130. تو یہ این یو آ گیا یونیورسل سیٹ. اب این یو کا کیا مطلب ہے, نمبر آف ایلیمنٹس کنٹین سیٹ یو. تو این یو یعنی کہ اب یہ کارڈینلٹی ہوتی ہے, نمبر آف ایلیمنٹس کنٹین ان اے پارٹیکولر سیٹ از کالڈ کارڈینلٹی آف دیٹ سیٹ. کسی سیٹ میں نمبرز کی تعداد, ایلیمنٹس کی تعداد, آبجیکٹس کی تعداد اس سیٹ کی کارڈینلٹی کو شو کرتی ہے. تو یہ یو کی کارڈینلٹی ہے جی, یعنی کہ گارمنٹس والے کتنے ہیں 57. تو این جی کے آ گیا 57. کاسمیٹکس والے کتنے ہیں 50. تو کاسمیٹکس نمبر آف سی 50 آ گیا. الیکٹرانکس والے کتنے ہیں 46. تو این ای 46 آ گیا. اس کے بعد 31 کون سی ہے, بوتھ گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس. اس کا مطلب ہے وہ کسٹمر جو گارمنٹس اور کاسمیٹکس دونوں چیزیں خریدنا پسند کرتے ہیں. جب بوتھ کی بات آئے تو انٹرسیکشن, تو گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس یعنی کہ جی انٹرسیکشن سی, یہ 31 آ گیا. گارمنٹس اینڈ الیکٹرانکس, ٹھیک ہے, تو جو یہ دونوں چیزیں خریدنا پسند کرتے ہیں وہ کتنے ہیں 25. اور کاسمیٹکس اینڈ الیکٹرانکس یہ دو چیزیں جو خریدنا پسند کرتے ہیں وہ کیا ہیں 21. اب جو تینوں چیزیں خریدنا چاہتے ہیں گارمنٹس, کاسمیٹکس اور الیکٹرانکس, وہ کتنے ہیں 12. تو یہ آپ کا آ گیا ڈیٹا, اتنا بک نے دیا ہوا ہے. پہلا اس نے کویسچن کیا ہے اے پارٹ میں کہ ایسے کسٹمرز کی تعداد بتائیں جو یہ تینوں جو کم از کم کوئی ایک چیز تینوں میں سے خریدنا پسند کرتے ہیں. تو کم از کم ایک, تو یہ آ جائے گا جی یونین سی یونین ای, ٹھیک ہے, کیونکہ یونین کی جب بات کریں تو اس میں سارے کے سارے آ جاتے ہیں. ایٹ لیسٹ ون کا مطلب ہے کم از کم کوئی ایک چیز خریدے, 2 بھی خرید سکتا ہے, 3 بھی خرید سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کم از کم کوئی ایک چیز خرید رہا ہو کسٹمر, اور 2 بھی خرید سکتا ہے, 3 بھی, یعنی کہ اس میں سارے آ جائیں. تو یہ آ گیا این جی این سی این ای. یہ فارمولا میں آپ کو بعد میں سمجھا دیتا ہوں. این انٹو اے یونین بی ایکول ٹو این اے پلس این بی مائنس این اے انٹرسیکشن بی. یہ تو آپ نے پڑھا ہے, میں نے آپ کو سمجھایا بھی ہے, یہ بھی سمجھا دوں گا, کیونکہ اس میں اینڈ پہ کیا ہے
प्लस, तो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि ये जी सी ई तक तो ठीक है, आगे माइनस ये इंटरसेक्शन भी कर दी, लेकिन एंड पे ये क्यों प्लस वाला है, वो मैं आपको बता देता हूँ बाद में। फिलहाल ये फार्मूला लिखा है, इसमें वैल्यू पुट की एन जी, जी वाला ये आ गया, एन सी, सी वाला ये आ गया, एन ई, ई वाला ये आ गया, एन जी इंटरसेक्शन सी 31। तो ये सारी वैल्यू पुट की। अब ये तीन ऐड हो रहे हैं, ये भी प्लस का है तो इनके साथ मिला दिए, माइनस वाले अलग कर दिए, इनको ऐड किया ये आ गया, ये माइनस वालों को अलग ऐड किया ये आ गया, फिर 165 में से 77 को माइनस किया तो 88 आ गया। अब आपके पास कैलकुलेटर है, आपको इस तरह करने की जरूरत नहीं, मैंने विदाउट कैलकुलेटर किया है, ठीक है। तो कैलकुलेटर आपके पास है, सिंपल ये वैल्यू लिखें, कैलकुलेटर पकड़ें, 57 प्लस 50 प्लस 46 माइनस 31 माइनस 25 माइनस 21 प्लस 12 इक्वल, तो ये आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा, ठीक है। यानी कि सारी वैल्यू तरतीब से विद साइंस इसी तरह लिखें जिस तरह है, एंड पे इक्वल प्रेस करें तो आपको फाइनल आंसर दे देगा। तो ये था ये पार्ट नंबर ए। अब चलते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ और इसकी वैन डायग्राम भी बनाते हैं। अब वो कस्टमर्स, तो वैन डायग्राम बनाने से पहले हम गारमेंट्स वाले कस्टमर्स की तादाद फाइंड करेंगे, उसके बाद कॉस्मेटिक्स वाले की, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की, तो फिर हमारी वैन डायग्राम बनेगी। तो जी बच्चों, ये मैंने लिखा एन जी इंटरसेक्शन सी, एन जी इंटरसेक्शन ई। अब जी इंटरसेक्शन यानी कि हमने जस्ट गारमेंट्स वाले फाइंड करने हैं, ठीक है। उसके साथ जो जो भी है वो हमने माइनस कर देंगे, गारमेंट्स और कॉस्मेटिक्स, यानी कि गारमेंट और कॉस्मेटिक्स में जो कॉमन आ रहे हैं माइनस कर दिए, गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो माइनस आ रही है वो हमने माइनस कर दी, क्योंकि हमने कौन से लिखने हैं, सिर्फ गारमेंट्स वाले। जो साथ कॉस्मेटिक्स में आ रहे हैं वो नहीं लिखने, जो साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रहे हैं वो हमने नहीं लिखने। इसके बाद कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बचता है, वो हमने माइनस नहीं किया, क्यों, हमने जस्ट गारमेंट्स वाले लिखने हैं। तो कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स ये तो वो होंगे ना जो कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, तो ये तो हमने पहले नहीं लिखने, तो इसलिए वो भी मतलब हमने लिखा ही नहीं, हमने जस्ट वो लिखे हैं जिसमें गारमेंट्स आ रहा है, ठीक है ना। ये गारमेंट्स यानी कि सिर्फ गारमेंट्स वाले, तो गारमेंट्स जिसके साथ उसका कोई कॉमन आ रहा है उसको क्या कर देना हमने माइनस, तो यहाँ गारमेंट्स है ही नहीं सी इंटरसेक्शन ई में, इसलिए ये लिखना ही नहीं। तो ये प्लस एंड वाला यानी कि ये जो आपका फार्मूला जो लिखा था बड़ा सा यूनियन वाला, उसमें से सिर्फ आपने ये चीजें लिख देनी है, यानी कि एन जी, इसके बाद एन ई आ रहा है, एन सी आ रहा है, वो नहीं लिखने, क्योंकि हम जस्ट गारमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये गारमेंट्स वाले लिखेंगे, और इंटरसेक्शन गारमेंट्स का जिनके साथ आ रहा है उनको हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो इसमें एक था माइनस एन इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ई, तो इसमें चूंकि जी है ही नहीं तो वो आपने लिखना ही नहीं, तो ये जो एंड वाला था वो आपने लिख दिया। अब जस्ट इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट करेंगे, जी वाला है आपका, तो ये मैंने इनकी जगह वैल्यू पुट कर दी। अब वही काम आपने कैलकुलेटर से करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो ये आपका आ जाएगा, तो ये 13 है, 13 यानी कि वो कस्टमर्स हैं जो सिर्फ गारमेंट्स खरीदना पसंद करते हैं, तो यहाँ मैं गारमेंट्स में लिखूंगा 13, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ वो है जो गारमेंट्स खरीदना पसंद करते हैं, इनका किसी और के साथ कोई कनेक्शन नहीं, तो ये यहाँ आ जाएगा। अब जी और सी में इंटरसेक्शन क्या है, जी और सी इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है 31, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है 31, यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद जी इंटरसेक्शन ई, ये जी है ये ई है, इनके दरमियान कौन सा इंटरसेक्शन है 25, यानी कि 25 वो है जो ये दो चीजें खरीदना पसंद करते हैं, ध्यान से समझे डायग्राम साथ। सी इंटरसेक्शन ई, ये सी है ये ई है, इनमें कॉमन क्या है 21। तो यहाँ तक हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं आगे, उन कस्टमर्स की तादाद फाइंड करते हैं जो सिर्फ कॉस्मेटिक्स खरीदना पसंद करते हैं। अब चूंकि कॉस्मेटिक्स की बात हो रही है तो सिर्फ कॉस्मेटिक्स वाले लिखेंगे, इनका जिनके साथ इंटरसेक्शन है ये है ना कॉस्मेटिक्स, ये जी इंटरसेक्शन, तो ये देखें सी सी और ये वाला। अब जी सी सी ई, अब मैंने जी और ई वाले नहीं लिखे क्योंकि उसमें सी है ही नहीं, तो वो इंटरसेक्शन वाला पार्ट मैंने नहीं लिखा। अब वैल्यू पुट करूंगा तो ये 10 आ गए, 10 कस्टमर्स, तो ये किस में हैं कॉस्मेटिक्स वाले, तो ये हैं 10 जिनका किसी दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं, यानी कि ये वो हैं जो सिर्फ कॉस्मेटिक्स खरीदना पसंद करते हैं। अब तीसरे नंबर पर आ जाए जी, तो ये देखें ई का इसके साथ इंटरसेक्शन है, जी का ई के साथ इंटरसेक्शन है, जी इंटरसेक्शन सी नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें ए नहीं आ रहा, तो एंड पे ये इकट्ठा लिख लिया प्लस। अब 46 और 12 को मैंने ऐड किया है, 58 आ गया, ये माइनस वालों को दोनों को इकट्ठा किया है 46, तो इसको इसमें से माइनस किया तो क्या आ गया 12। आप सिंपल कैलकुलेटर पकड़ के 46 माइनस 21 माइनस 25 प्लस 12 इक्वल 12,
तो आप डायरेक्ट ये कैलकुलेटर से काम करेंगे। तो अब ये 12 क्या वैल्यू आई है मेरे पास, वो कस्टमर्स जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ें खरीदते हैं, तो यहाँ आएगा 12, यानी कि ये वो कस्टमर्स हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ें खरीदते हैं। और ये कौन सा पार्ट है हमारा, बी, सी और ई का इंटरसेक्शन, यानी कि जो तीनों चीज़ें खरीदते हैं, तो वो ये दिया हुआ है क्या है, 12। तो इस तरह हमारी वैन डायग्राम इसकी बनेगी, यानी कि 13 वो कस्टमर हैं जिनका बाकी किसी के साथ कोई लिंक नहीं, 10 वो हैं जो कॉस्मेटिक्स वाले हैं, जो सिर्फ कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं, इनका बाकी के साथ कोई लिंक नहीं, 12 वो हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, इनका बाकी के साथ कोई लिंक नहीं, 31 वो हैं जो गारमेंट्स और कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं, ठीक है, 25 वो हैं जो गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, 21 वो हैं जो कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, और 12 वो हैं जो तीनों खरीदते हैं। तो ये थी जी हमारी वैन डायग्राम जो हमने कंप्लीट कर ली है। अब जो टोटल आए हैं जो एक चीज़ खरीदते हैं वो कितने हैं, देखें ज़रा। तो जी बच्चों, नंबर ऑफ कस्टमर्स हु बॉट वन ऑफ प्रोडक्ट, तो 13, 10 और 12, यानी कि 13 वो हैं जो जस्ट गारमेंट्स खरीदते हैं, 10 वो हैं जो जस्ट ये कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं, 12 वो कस्टमर हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं। तो ये ऐड किए तो टोटल हमारे पास 35 कस्टमर्स आ गए जो कोई ना कोई एक चीज़ जो है ना खरीदना पसंद करते हैं तीनों में से। तो ये था हमारा पार्ट नंबर बी। अब चलते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। तो ये आपका लास्ट पार्ट है इस एग्जाम्पल का। इसमें वो पूछ रहा है कि ऐसे कस्टमर बताएं जो इंटरेस्टेड नहीं है ना गारमेंट्स में, ना कॉस्मेटिक्स में, ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी कि जो कुछ भी नहीं खरीदते। फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें देखा कि जो कुछ ना कुछ खरीदते हैं, एटलीस्ट वन आइटम खरीदते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में से कुछ खरीदते हैं, या कॉस्मेटिक्स का कुछ सामान खरीदते हैं, या गारमेंट्स का कुछ सामान खरीदते हैं, जो कुछ ना कुछ खरीदते हैं। उनकी तादाद थी 88। तो टोटल हमारे पास कस्टमर्स कितने हैं, 130। जो यूनिवर्सल सेट है हमारा वो कितना है, 130। और जो कुछ ना कुछ खरीदते थे वो कितने थे, 88। अब हमने फाइंड करना है जो कुछ भी नहीं खरीदते। तो ये टोटल में से वो नंबर माइनस कर देंगे, उन कस्टमर्स को माइनस कर देंगे जो कुछ ना कुछ खरीदते हैं, तो पीछे वो रह जाएंगे जो कुछ भी नहीं खरीदते। एज वी फाइंड नंबर ऑफ कस्टमर्स हु डिड नॉट बॉट एनीथिंग, सो दैट, जिस तरह आप ए सेट आपके पास 1 2 3 यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, तो आपने ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी ए वाले सेट के एलिमेंट्स को माइनस करना है, पीछे रह जाएंगे 4 5। इसी तरह अब ये कम्प्लीमेंट इसका फाइंड करेंगे, यानी कि जो खरीदते हैं कुछ ना कुछ उसको यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि ये जो खरीदने वाले हैं इनको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे, यानी कि इनका हम इस सेट का क्या करेंगे, कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो कम्प्लीमेंट कैसे होता है, यूनिवर्सल सेट में से, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट है उसके एलिमेंट्स में से आप वो एलिमेंट्स माइनस कर दो जो कुछ खरीदते हैं उन कस्टमर्स को। तो 130 माइनस 88, पीछे क्या रह गया, 42। तो ये 42 वो कस्टमर्स हैं जो कुछ भी नहीं खरीदते। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 6, उसका लास्ट पार्ट। उम्मीद है कि आपको इसकी बड़ी अच्छे से समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, और एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। तो इसके साथ ही ये हमारा एग्जाम्पल्स का और थ्योरी का सिलसिला ख़त्म हो गया है। अब हम नई वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 3.2 के साथ, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।